सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल मेक माई स्टडी पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं ग्रंथि का दूसरा वीडियो लाया हूं और उम्मीद करूंगा कि आप पहले भी वीडियो को देखे होंगे। अगर नहीं देखे होंगे तो मैं लिंक में दे दिया हूं, उस वीडियो को जरूर देखिए और तभी जो है आपको जो है ग्रंथि और अच्छे से समझ में आएगा। इस वीडियो में मैं आपको जो है ग्रंथि का दूसरा वीडियो यानी इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको बोल सकते हैं हिंदी में अंतःस्रावी ग्रंथि से उत्पन्न होने वाले कौन कौन से ग्रंथि हैं, कौन कौन से हार्मोन्स हैं, इनके कार्य क्या है, इनके उपयोग क्या है, उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में पूरे डिटेल से समझाऊंगा और उम्मीद करूंगा कि आपको जो है पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आए ताकि आपको किसी भी एग्जाम में कभी दिक्कत ना हो। तो दोस्तों मैंने बताया था कि सबसे पहले आप जान जाइए, थोड़ा सा मैं रिवीजन कर देता हूं कि ग्लैंड्स किसको कहते हैं यानी ग्रंथि किसको कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि ग्रंथि एक प्रकार का थैला है जो हार्मोन्स और एंजाइम्स को क्या करता है, निकालता है। ग्लैंड्स को तीन भाग में बांट दिया गया था। पहला हमारा था बहिस्रावी, जिसको एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं। दूसरा था इंडोक्राइन ग्लैंड, जिसको हिंदी में हम बोलते थे अंतःस्रावी ग्रंथि। और तीसरा था हमारा मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड। ठीक है दोस्तों, तो ये तीन तरह के ग्रंथि हैं जो हमारे शरीर से क्या होते हैं, निकलते हैं। और ये तीनों ग्रंथि के अलग अलग हार्मोन्स हैं, उनके कार्य हैं, उनके इंपॉर्टेंस मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको पूरा डिटेल से अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में बताऊंगा और जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं उस सारे कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करूंगा ताकि दोबारा जो है कभी भी आपको जो है ग्रंथि दोबारा पढ़ना ना पड़े। तो आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं कि अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है यानी इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है। तो इंडोक्राइन ग्लैंड का कहने का मतलब कि मैंने बहिस्रावी ग्रंथि जब वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि बहिस्रावी ग्रंथि दोस्तों जो है वो एंजाइम्स को निकालता है और वो एंजाइम्स जो है एक नली के माध्यम से, नलिकाओं के माध्यम से हमारे शरीर से क्या होता है, बाहर निकालता है। एग्जाम्पल मैंने बताया था कि मान लीजिए हमारा लार ग्रंथि होता है, तो लार ग्रंथि देखे होंगे कि जब भी हम कोई चीज खाते हैं तो या किसी को देखते हैं खाते हुए तो तुरंत मुंह में पानी आ जाता है। ठीक है, तो वो ग्रंथि से निकल रहा है, लार ग्रंथि से। तो लार ग्रंथि का मतलब क्या कि लार जो है वो छोटे छोटे नली के माध्यम से जो है वो क्या होता है, हमारे मुंह में निकलता है। ठीक है, तो बहिस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब कि एंजाइम, ऐसा एंजाइम जो नली के माध्यम से निकले, न कि ब्लड के माध्यम से। तो बहिस्रावी ग्रंथि क्या करता है कि वो मतलब जो उनसे हार्मोन्स निकल रहे हैं, जैसे लार ग्रंथि है तो लार ग्रंथि जो है 4 प्रकार के हार्मोन्स निकालते हैं। तो 4 प्रकार मैंने बताया था, तो उस वीडियो में पूरा डिस्कशन है अच्छे से, तो वहां देखिएगा। तो लार क्या करता है कि जब लार निकलता है तो नली के माध्यम से निकलता है, न कि ब्लड के माध्यम से। अगर वो ब्लड के माध्यम से निकलता है तो हमारे लार में भी क्या होता है, ब्लड निकलता है, ऐसा होता नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि क्या होता है दोस्तों, तो अंतःस्रावी ग्रंथि क्या करता है, हार्मोन्स को निकालता है। किसको निकालता है, हार्मोन्स को निकालता है। और ये हार्मोन्स जो है हमारा नली के माध्यम से नहीं हो, देखिए नली यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं डक्ट, यानी डक्ट के माध्यम से नहीं निकलता है। ये सीधे डायरेक्ट हार्मोन्स जो है वो सीधे ब्लड में मिल जाता है, इस ब्लड में मिल जाती है। ये हार्मोन्स किस में मिल जाता है, ब्लड में। लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि में क्या हो रहा था कि जो एंजाइम्स निकल रहा था, जो एंजाइम है वो क्या हो रहा था दोस्तों कि वो नली के माध्यम से निकल रहा था, न कि ब्लड के माध्यम से। बहिस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि में यही अंतर है दोस्तों कि अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन्स निकालता है, वो हार्मोन्स नली के द्वारा नहीं निकलता है, वो हार्मोन्स सीधे डायरेक्ट किसमें टच हो जाता है, तो ब्लड में टच हो जाता है। ठीक है, लेकिन बहिस्रावी ग्रंथि क्या करता है, बहिस्रावी ग्रंथि एंजाइम्स को निकालता है और वो एंजाइम्स जो है ब्लड से होकर नहीं होता है, वो नली के माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है, जैसे लार ग्रंथि। अब इस तरह अंतःस्रावी ग्रंथि में हमको 8 प्रकार के ग्रंथियों के बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और 8 ग्रंथि के उपयोग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा, उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत अच्छा लगे। तो आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि, देखिए अंतःस्रावी ग्रंथि की 8 प्रकार के ग्रंथि है। कभी से क्वेश्चन क्या कर देता है दोस्तों, आपसे पूछ देता है कि बताइए अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो अंतःस्रावी है कि बहिस्रावी ग्रंथि है। ठीक है, तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो हमारा अंतःस्रावी ग्रंथि है। एक क्वेश्चन आपको अक्सर जो है यहाँ से पूछ देगा, तो ये 8 को कम से कम क्या कीजिएगा कि आप अच्छे से ढंग से मैं बताऊंगा इस वीडियो में ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हमको अंतःस्रावी ग्रंथि जो है 8 प्रकार के बारे में पढ़ना है। तो पहला ग्रंथि देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पीयूष ग्रंथि। दूसरा हमारा थायराइड ग्लैंड है, जिसको हिंदी में बोलते हैं ओटू ग्रंथि। ठीक है दोस्तों, तीसरा हमारा पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पराओटू ग्रंथि। क्या बोलते हैं दोस्तों, पराओटू ग्रंथि। कभी कभी इंग्लिश ना देके हिंदी दे देता है तो पता ही नहीं चलता कि कौन ग्रंथि के बारे में बात कर रहा है। तो आपको मैं दोनों बता दे रहा हूँ, हिंदी भी और इंग्लिश भी। जिसका इंग्लिश में उसका इंग्लिश बता दे रहा हूँ और जिसका इंग्लिश भी नाम हिंदी में भी वही है तो उसका लिखने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए
चौथा देखिए हमारा एड्रिनल ग्लैंड, ये बहुत पूछता है दोस्तों। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि, ठीक है दोस्तों। पांचवा हमारा पीनियल ग्लैंड, क्वेश्चन बहुत ही, मैं इस पे पूरा बेसिक से बताऊंगा, बस आप देखिएगा। यहाँ थाइमस ग्लैंड है, देखिए छठा हमारा थाइमस ग्लैंड, और सातवां हमारा पैंक्रियाज यानी अग्नाशय के बारे में पढ़ेंगे, और गोनाड ग्लैंड जिसको हम लोग बोल सकते हैं जनन ग्रंथि, हिंदी में जनन ग्रंथि, तो ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है इससे रिलेटेड। तो आइए अब एक एक करके पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, इनके हमारे शरीर में मतलब किस जगह ये पाया जाता है और इनके कार्य क्या है, तो इस वीडियो में बताऊंगा, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। तो देखिए दोस्तों, आइए अब हम चलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि के जो पहला ग्रंथि हमारा जो है हमारे पास में पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि से कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं, उनके क्या उपयोग हैं, क्या कार्य है, मैं इस वीडियो में बताऊंगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करना नहीं भूलिएगा दोस्तों। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि पीयूष ग्रंथि का पहला पॉइंट है दोस्तों, ये बॉडी को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड जो है पूरे शरीर को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसीलिए पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्लैंड कहते हैं। अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि मास्टर ग्लैंड किस ग्रंथि को कहते हैं, तो मास्टर ग्लैंड जो है वो पीयूष ग्रंथि को यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को कहते हैं। दूसरा पॉइंट, जो पीयूष ग्रंथि होता है वो सबसे छोटा होता है दोस्तों, यानी उसका आकार जो है देख लीजिए कि 0.6 ग्राम का होता है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो 0.6 ग्राम का होता है, इसलिए सबसे छोटा है। तो अक्सर क्वेश्चन पूछता है कि वह सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो ऑप्शन में ध्यान से सुनिएगा, अगर ऑप्शन में पीयूष ग्रंथि है तो उसको आप क्या कीजिएगा, टिक कर दीजिएगा। लेकिन पीयूष ग्रंथि से भी छोटा एक ग्रंथि है जिसको हम लोग बोलते हैं पीनियल ग्लैंड यानी पीनियल ग्रंथि। तो ऑप्शन में अगर पीनियल ग्रंथि रहेगा तो ध्यान से मारिएगा दोस्तों, क्योंकि पीयूष ग्रंथि से भी छोटा होता है पीनियल ग्रंथि, ठीक है। तो ऑप्शन में ज्यादातर पीयूष ग्रंथि रहता है, तो हम उसको क्या करते हैं, आंसर कर देते तो मेरा सही हो जाता है। लेकिन उस ऑप्शन में अगर पीयूष ग्रंथि भी रहेगा और पीनियल ग्रंथि भी रहेगा, तो अगर पूछेगा आपसे कि सबसे छोटा ग्रंथि कौन सा है, तो आप टिक कीजिएगा पीनियल ग्रंथि को, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए, जो हमारा पीयूष ग्रंथि है दोस्तों, ये क्या करता है, यह हार्मोन जो है हमारा, मतलब इससे जो हार्मोन मतलब इसका कार्य क्या है, यह वृद्धि को क्या करता है, नियंत्रित करता है, स्वास्थ्य को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है, और लैंगिक विकास को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। तो इसका काम हो गया। और देखिए ये पीयूष ग्रंथि जो है, इस पीयूष ग्रंथि का जो बेस होता है इसी पर जो है हमारा ब्रेन है। पीयूष ग्रंथि के ऊपर हमारा क्या होता है, ब्रेन, यानी पीयूष ग्रंथि आधार है और इसी के ऊपर जो है ब्रेन क्या किया गया है, रखा गया है। इसीलिए जो है मास्टर ग्लैंड इसको इसीलिए भी कहा जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला हमारा जो है कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि पीयूष ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं वो कौन कौन से हार्मोन्स हैं। तो मैं एक एक करके आपको डिस्कस कर रहा हूं, उम्मीद करूंगा कि आपको हार्मोन्स अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे पहला हार्मोन्स आप देख रहे हैं कि सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, क्या है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स का देखिए इसका क्या काम है, तो जब इसकी मात्रा जब हमारे शरीर में कम होता है यानी कम निकलता है, तो जब बच्चों में जब इसकी मात्रा कम होगी तब बच्चा क्या हो जाता है, बौना हो जाता है। बहुत सारा बच्चा सबके देखेंगे उम्र तो ज्यादा हो गया है, लेकिन सब गांव में क्या कहता है कि बौना आ गया, बौना आ गया, ठीक है। तो ये क्या करता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो है ये क्या करता है, बच्चों में अगर इसकी मात्रा कम होगी दोस्तों तो बच्चा क्या हो जाएगा, बौना हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, पूछ सकता है कि कौन सा हार्मोन जो है बच्चों को जो है बौना कर देता है, तो याद रखिएगा वो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स है, ठीक है। दूसरा पॉइंट देखिए, जब इसकी मात्रा जब कम होगी यानी जब बच्चा में कम होगा तब बच्चा बौना हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब वयस्क में यानी उम्र जब ज्यादा होगा, 18 साल से ऊपर हो जाएंगे, तो उनमें जब इस हार्मोन्स की मात्रा जब कम होगी तो क्या होगा, तो देखिए जब वयस्कों में इस हार्मोन्स की मात्रा कम होगी तो साइमंड रोग हो जाएगा। क्या रोग हो जाएगा, साइमंड रोग। अभी साइमंड रोग क्या होता है दोस्तों, तो इस शरीर को क्या करता है, पूरा एकदम पतला कर देता है, ठीक है। उम्र से देखिए, उम्र से भी अधिक जो है वयस्क लगने लगेगा, यानी कहने का मतलब कि वयस्क जितने साल का है, अगर ये हार्मोन्स वयस्कों में अगर कम मात्रा में निकलेगा तो अपने उम्र से जैसे लगेगा कि 76 साल का हो गया। तो ये हार्मोन्स क्या करता है, काम करता है। अब मान लीजिए कि जब कम मात्रा हो तो बच्चा को क्या कर रहा है, बौना कर रहा है। जब वयस्क को में जब इसकी मात्रा कम हो रही है तो उसको क्या कर रहा है, साइमंड रोग हो जा रहा है, यानी पतला कर दे रहा है, उम्र से ज्यादा कर दे रहा है। लेकिन यह हार्मोन जब ज्यादा होगा, तो जब ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की मात्रा जब शरीर में ज्यादा होगी तो अतिकायिकता रोग हो जाएगा।
जिसको बोलते हैं हम लोग जिजैंटिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों कि इतना ना लंबा हाथ पैर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं अरे लंबुआ हो, देखो कितना लंबा हो गया। तो उसमें एकाएक क्या होता है दोस्तों, हाथ और पैर की लंबाई क्या हो जाती है, लंबी एकदम बढ़ जाती है। तो उसी को क्वेश्चन ये कई बार पूछा गया, अतिकायिकता रोग होता है किस हार्मोन्स के ज्यादा मात्रा निकलने से, तो ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। और ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकल रहा है ये भी क्वेश्चन पूछेगा। तो ये जो अभी जितने मैं हार्मोन्स के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं दोस्तों, ये सब जो है पीयूष ग्रंथि के हार्मोन्स है। तो याद रखिएगा कि अतिकायिकता रोग जो है किस हार्मोन्स के ज्यादा निकलने से होता है, तो सोमैटोट्रोपिक। और ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है, तो याद रखिएगा ये पीयूष ग्रंथि है। इसी तरह देखिए दोस्तों, जब इसकी मात्रा ज्यादा हुई तो किशोरावस्था में क्या हो गया, एकाएक उसका टांग और पैर हाथ की लंबाई क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखिए जब वयस्क में होगा इसकी ज्यादा मात्रा, जब वयस्कों में इसकी मात्रा ज्यादा हो गई, कहने का मतलब कि वयस्क का मतलब क्या, 18 साल के ऊपर वाले में, जब उसकी मतलब 18 साल के ऊपर वाले में जब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन्स की मात्रा ज्यादा होगा तो एक रोग हो जाएगा एक्रोमेगेली रोग। क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्रोमेगेली। एक्रोमेगेली में क्या होता है दोस्तों, हाथ पैर एक बाई क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, ठीक है। और चेहरा जो है आपका जो है गोरिल्ला जैसा दिखाई देता है। गोरिल्ला देखे होंगे, उसका मुंह कैसा होता है, भाकर जैसा लगता है, जैसे एकदम कि गोरिल्लो ओके आगे आ जाएगा तो गोरिल्ला भी उसे स्मार्ट लगेगा। तो ये जो है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जब वयस्कों में अधिक होगी तो उसका चेहरा जो है गोरिल्ला की तरह दिखने लगेगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि वह कौन सा हार्मोन है जिससे चेहरा गोरिल्ला की तरह दिखने लगता है, तो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। तो ये सोमैटोट्रोपिक पहला हार्मोन। दूसरा हार्मोन है हमारा थायराइड प्रेरक हार्मोन, जिसको बोल सकते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स यानी TSH, ठीक है दोस्तों। तो ये थायराइड प्रेरक हार्मोन्स क्या करता है, तो ये थायराइड प्रेरक हार्मोन्स जो है निकलने वाले हार्मोन्स को क्या करता है, यानी देखिए थायराइड ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलता है, थायराइड ग्रंथि हमारा अभी पढ़ाएंगे अभी थायराइड ग्रंथि क्या होता है। तो यहाँ थायराइड ग्रंथि से जितने भी हार्मोन्स निकलता है उसको क्या करता है, वो नियंत्रित करता है। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन, ठीक है दोस्तों। देखिए थायराइड ग्रंथि से हमारा एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम थायरक्सिन हार्मोन, और वो थायरक्सिन हार्मोन को कौन नियंत्रित करता है, तो थायराइड प्रेरक हार्मोन। दूसरा इसका पॉइंट है कि थायराइड प्रेरक हार्मोन जो होता है ग्लाइकोप्रोटीन होता है। ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब दोस्तों मैं आपको समझा दे रहा हूं, ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब होता है जिसमें ग्लूकोज, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट हो, तीनों जब उपस्थित होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो पूछ सकता है कि वो कौन सा हार्मोन्स को जो है ग्लाइकोप्रोटीन कहते हैं, तो याद रखिएगा थायराइड प्रेरक हार्मोन। इसी तरह दूसरा हार्मोन्स क्या है हमारे पास, देखिए एड्रीनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन्स यानी ACTH क्या होता है, तो ACTH जो है पॉलीपेप्टाइड है। ये क्या है दोस्तों, ये एमिनो यानी जितने भी एमिनो अम्ल से मिलकर जो एसिड बनते हैं यानी उससे जो उत्पाद बनते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं पॉलीपेप्टाइड। तो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स एड्रीनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन्स को कहते हैं यानी ACTH को कहते हैं। दूसरा पॉइंट है कि यह एड्रिनल ग्लैंड यानी अधिवृक्क ग्रंथि के हार्मोन्स को क्या करता है दोस्तों, प्रेरित करता है। यानी एड्रीनोकार्टियोट्रोपिक हार्मोन जो है वो एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उनको क्या करता है, ये प्रेरित करता है, यानी उसको क्या करता है, ढकेलता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोनो दोस्त पे जाके गबरा पे नहाता है तो पहले कहता है तू जो तू जो तू जो, पहले क्या करता है, उसको ढकेलता है। तो ये हार्मोन्स क्या करता है, एड्रिनल ग्लैंड से जो हार्मोन्स निकलते हैं उसको क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है। दूसरा पॉइंट देखिए, ये ग्लूकोज की जब इसकी कमी होगी हमारे शरीर में तब ये निकलने लगता है। जब हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी होगी तो क्या होगा, ये निकलने लगेगा। और जब आदमी सदमा में होगा दोस्तों तो भी ये हार्मोन्स क्या होगा, निकलने लगता है। तो इस हार्मोन्स की ये खासियत है, ठीक है दोस्तों। अब आइए चलते हैं हम लोग और भी जितने भी अभी पिट्यूटरी ग्लैंड के भी कितने हार्मोन्स हुए हैं, तो 3 अभी हुए हैं। और भी हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, और भी मैं इस हार्मोन्स के पूरा एकदम डिटेल में बताऊंगा। और विश्वास कीजिए इसके बाद जो है अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो दोबारा ग्रंथि पढ़ने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों। आइए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट हार्मोन्स पे। अब देखिए नेक्स्ट हार्मोन्स कैसे हैं, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड के जो हार्मोन्स है, मैंने 2 हार्मोन्स के पहले बता दिए। अब देखिए दूसरा हार्मोन्स हमारा है फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। ये क्या होता है दोस्तों, तो फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है कि जो महिलाओं से जो हार्मोन्स निकलता है, एस्ट्रोजन जिसको बोलते हैं, क्वेश्चन अक्सर यहाँ से पूछा जाता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलता है, ठीक है। तो ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो है ये महिलाओं में पाया जाता है। और ये हार्मोन यानी फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है क्या करता है कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स, ठीक है दोस्तों, एस्ट्रोजन हार्मोन्स को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन करता है, तो फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का हिंदी भी नाम वही है और इंग्लिश भी नहीं है, तो याद रखिएगा फोलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स क्या करता है कि जो महिलाओं से एस्ट्रोजन हार्मोन्स जो निकलता है, जो जनन ग्रंथि से जो एस्ट्रोजन
जो जनन ग्रंथि जो अभी पढ़ाएंगे उसके बारे में, तो वो क्या करता है, फॉलिक स्टिमुलेटिंग एस्ट्रोजन हार्मोन्स को क्या करता है, कंट्रोल करता है। बस इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा हार्मोन है, देखिए लुटिनाइजिंग हार्मोन यानी जिसको बोलते हैं एलएच। ये क्या करता है दोस्तों, ये टेस्टोस्टेरोन, ये टेस्टोस्टेरोन किस में पाया जाता है, ये पुरुषों में पाया जाता है। एक प्रकार का हार्मोन्स है टेस्टोस्टेरोन। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाया जाता है, तो ये पुरुषों में पाया जाता है, और ये एस्ट्रोजन जो है महिलाओं में पाया जाता है। तो ये लुटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन को प्रेरित करता है, निकालने को क्या करता है, मतलब प्रेशर डालता है, तो ये टेस्टोस्टेरोन को निकालने का प्रेरित करेगा। नेक्स्ट हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है, तो ये प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या करता है, दूध को स्राव करने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो प्रोलैक्टिन ये भी हार्मोन एक प्रकार का क्या है, तो दूध को स्राव में क्या करता है, मदद यानी निकालने में मदद करता है दोस्तों। इसी तरह हमारा है इंपॉर्टेंट है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को देखिए जन्म हार्मोन्स के भी नाम से जानते हैं। कोई क्वेश्चन पूछा जाता है कि जन्म हार्मोन्स किस हार्मोन्स को कहा जाता है, तो ये जन्म हार्मोन्स हम ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को कह सकते हैं। और इसका और एक और नाम देखिए क्या है दोस्तों, तो इसको हम लोग प्रेम हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रेम हार्मोन्स। प्रेम हार्मोन्स अक्सर देखते होंगे कि जो छोटा बच्चा होता है वो अपने माता से जो है, मम्मी से जो है ना, खूब प्यार करता है। तो वो प्यार किस लिए करता है, वो हार्मोन्स निकलता है उससे। अब वो हार्मोन्स निकलता है दूध के माध्यम से। बच्चा क्या करता है, जब छोटा रहता है तो अपना बच्चा माँ का ही दूध पीता है, तो दूध के माध्यम से वो हार्मोन जो है उसके शरीर में भी चला जाता है, जिसकी वजह से वो मम्मी 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 खूब कुछ कोनो मार भी देता है ना, तो बाबूजी को नहीं बुलाता, सीधे अपने मम्मी को बुलाएगा, कहता मम्मी मम्मी चिल्लाते रहता है। तो याद रखिएगा कि प्रेम हार्मोन्स भी हम लोग ऑक्सीटोसिन को कहते हैं, और जन्म हार्मोन्स भी क्या करते हैं, ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। अगला देखिए इसमें क्या है, ये प्रसव यानी जब बच्चा जब होने वाला रहता है तो उस समय जो मांसपेशियों में जो संकुचन होता है यानी फैलता है, वो जो है इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। तो पेशियों का जो संकुचन होता है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स के समय यानी प्रसव के समय, जब गर्भवती जो महिलाएं होती हैं, जब वो प्रसव उनका होता है, जब बच्चा होने वाला रहता है, तो ये हार्मोन्स क्या करता है, उनके पेशियों में संकुचन करता है यानी फैलाता है और सिकुड़ता है। तो ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा दोस्तों, इसमें दूध निष्कासन हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, दूध निष्कासन भी हार्मोन्स। अभी अक्सर क्या हो रहा है कि कुछ जो है पैसा की मतलब लालच में लोग इतना ना नीच हो गए हैं कि अभी गाय और भैंस के थन में क्या कर रहा है, अब तो मार्केट में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन भी आ रहा है। तो वो लोग क्या कर रहा है, वो निचवा सब उस बेचारे के क्या करता है, उसके थन में वो क्या करता है, इंजेक्शन लगा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है। और वो क्या करती है, जो भी अपने बच्चों के लिए दूध बचाए रखती है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स उसके सारे दूध को क्या करता है, निकालने के लिए प्रेरित करता है, और सारा जो है दूधवा सब क्या करता है, निकाल लेता है। तो उससे जो है हमारे बच्चों का जो है ना सेहत पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान दीजिएगा। और ये तो गैर कानूनी भी हो गया है, लेकिन अभी भी सब जो बकलोलवा जो है पैसा के लालच में इंसानियत भूल गया है, अभी भी सब काम कर रहा है। तो इसे बच जाइए, इस काम से बचिए, नहीं तो फिर दंडनीय अपराध है। ठीक है, किसी जानवर को आप क्या कीजिए, उसके साथ खिलवाड़ मत कीजिए। वातावरण के साथ खिलवाड़ करेंगे तभी तो आज के डेट में हमको ढेर सारा एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है। ये जो कोरोना आया था वही ना हुआ था, हम पर्यावरण के साथ क्या कर रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। तो खिलवाड़ मत कीजिए पर्यावरण के साथ ना। तो ये अभी क्या था, ट्रेलर था, पिक्चर कोई अच्छा आता है क्या होता है, उसका ट्रेलर मतलब ट्रेलर इतना ना धांसू बना देता है। तो सोचिए जिसका ट्रेलर धांसू होगा उसका पिक्चर कितना धांसू होगा। तो ये कोरोना एक प्रकार का ट्रेलर था, हमको सिखाया है पर्यावरण कि मत खेलिए हम लोग के साथ, नहीं तो बहुत घातक होगा। तो आगे चलिए दोस्तों। तो क्या है कि जो गाय और भैंस के थन में जो है ऑक्सीटोसिन क्या करता है, जो इंजेक्शन लगा देता है, और वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, उसके दूध को जो है निकालने के लिए प्रेरित कर देता है। तो सारा दूध जो है क्या करता है, खींच लेता है, अपने बच्चा के लिए बचा ही नहीं पाता। तो इस तरह से ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन था। देखिए दूसरा हार्मोन हमारा क्या है, मेलानोसाइट हार्मोन। बहुत पूछता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, एनटीपीसी में भी ये वाला टाइप क्वेश्चन आया है कि त्वचा मतलब कौन सा हार्मोन है जो त्वचा रंग जो है बदलता है। देखते हो कोनो काला हो जाता है, कोनो गोरा हो जाता है, कोनो पीला हो जाता है, इस तरह होता है दोस्तों। तो जो मेलानोसाइट हार्मोन्स है ये त्वचा को क्या करता है, रंग प्रदान करता है। जिसके चेहरे बहुत सारे चेहरे आप देखते हैं कि ढेर सारा तिल निकल जाता है, तो वो सब जो है मेलानोसाइट, चकता पड़ जाता है, बहुत सारे जो है इधर उधर चकता पड़ जाता है, तब बानर जैसा दिखाई देता है। तो वो सब हार्मोन जो है मेलानोसाइट की वजह से होता है। यानी चेहरा पे जो रंग प्रदान करता है वो मेलानोसाइट हार्मोन्स। तिल जो हमारे चेहरे पे दिखाई देता होगा वो जो निकलता है, किसी तो पूरा चेहरा पर हाथों पे सब तिल निकलता है, तो वो सब मेलानोसाइट हार्मोन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए वेसोप्रेसिन हार्मोन्स, इसको एक और नाम से जानते हैं दोस्तों, जिसका नाम है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। वेसोप्रेसिन हार्मोन्स का एक और नाम क्या है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन्स। ये क्या करता है दोस्तों, तो ये इसकी मात्रा जब ज्यादा होगा, यानी वेसोप्रेसिन हार्मोन्स की मात्रा जब ज्यादा हो जाएगी तो आपकी मूत्र का यानी पेशाब की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब पेशाब की मात्रा जब बढ़ेगी तो उस समय हमारा पेशाब क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाता है। ठीक है दोस्तों।
दोस्तों, तो पूछता है कि जब वेसोप्रेसिन हार्मोन्स की मात्रा अधिक हो जाएगी तो क्या होगा, तो पेशाब की मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और जब पेशाब की मात्रा बढ़ेगी तो पेशाब देखिएगा कि हल्का हल्का एकदम गाढ़ा होने लगता है, तो वो वेसोप्रेसिन हार्मोन्स यानी एंटी डायबिटिक हार्मोन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट देखिए, ये हमारा है हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस क्या है दोस्तों, तो हाइपोथैलेमस क्या है, ऑल ग्लैंड कंट्रोल, यानी कहने का मतलब कि हाइपोथैलेमस जो है शरीर में जितने भी 8 प्रकार के ग्रंथि हैं सबको कौन नियंत्रित करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। क्या करता है, यानी हम इससे पहले पढ़े थे कि पीयूष ग्रंथि क्या कर रहा है, वो बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन ये जो हाइपोथैलेमस है वो पीयूष ग्रंथि को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। तो कह सकते हैं कि पीयूष ग्रंथि का पिताजी हुआ, ठीक है, ये पीयूष ग्रंथि का क्या होगा, पिताजी, क्योंकि ये पूरे ग्रंथियों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस हार्मोन जो क्या करता है कि शरीर में जितना भी ताप हो, देखिए ताप हो, भूख हो, प्यास हो, प्रेम हो, इसे ढेर सारे जितने भी शरीर में हमारी क्रियाएं होती हैं वो सब जो है इस हार्मोन्स की वजह से होता है। देखिए दूसरा पॉइंट है कि ये हाइपोथैलेमस जो है 9 प्रकार के हार्मोन्स को क्या करता है, निकालता है, और वो हार्मोन्स बहुत डिटेल हो जाएगा। मैं जितना भी आपके एग्जाम के लिए जो जरूरी है मैं उसको जो है इस वीडियो में ला रहा हूं ताकि आपको जो है कहीं से दिक्कत ना हो। तो ये था पीयूष ग्रंथि का दोस्तों। और भी जितने भी ग्रंथि है मैं और भी वीडियो में डालूंगा, क्योंकि इस वीडियो को मैं ज्यादा बड़ा नहीं करना चाहता हूं ताकि आपको देखने में बोरियत ना हो। तो दोस्तों ये छोटा सा है, क्योंकि पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत ही बड़ा था और एक एक हार्मोन्स के बारे में आपको इस वीडियो में बताया हूं। अगर और भी हार्मोन्स यानी ग्रंथि के बारे में बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो उतना मतलब ज्यादा पढ़ेंगे तो उतना फायदा भी नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन ज्यादा पढ़िए, ठीक है दोस्तों। ज्यादा एक के साथ मत पढ़िए कि तुरंत बोझ लेके घूमे, पता चले जाके गिर गए, तो ऐसा भी नहीं करना है। थोड़ा ही पढ़िए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए लेकिन ज्यादा पढ़िए। तो इस वीडियो में पीयूष ग्रंथि से जितने भी हार्मोन्स निकलते हैं उनके कार्य मैं पूरा बता दिया हूं, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जितने भी और भी ग्रंथियां हैं, अभी तो पीयूष ग्रंथि बहुत ही लार्ज यानी लंबा था तो मैं इसको बताया हूं। अभी हमारे पास 7 ग्रंथियां हैं और उनके भी कितने इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक भी क्वेश्चन यानी एक भी टॉपिक जो है मैं छोड़ नहीं रहा हूं दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है। तो विश्वास कीजिए मैं एक एक टॉपिक कभी छोड़ूंगा नहीं, कि अगर किसी एग्जाम में अगर आ जाए तो आप कहेंगे कि ये चैनल पूरा पढ़ा था वहां से आया नहीं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। विश्वास एक बार कीजिए, अपना प्यार दीजिए।